हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचि और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अब्राहम हिक्स से सीखेंगे कि पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी तक का सफ़र कैसे तय करें। एक कॉन्टेस्टेंट ने अब्राहम से पूछा, हाय अब्राहम, ये सवाल पैसे के बारे में है। मैं अब एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पैसे की तंगी है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पर अब स्थिति ऐसी है कि पैसे की प्रॉब्लम के कारण मैं अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कार के लिए टायर की ज़रूरत है, मेरे बच्चे ट्रैम्पोलिन पार्क जाना चाहते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। तो यहाँ बात ऐसी है कि इस तरह की बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ लोग जितना उन्हें मिला है या जो उन्हें मिला है उससे कुछ अलग चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, हम वास्तव में चाहते हैं कि आप इस बात को सुनें और ठीक से समझें। आप जब इस वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो कहते हैं कि ये पैसे की कमी मेरी रियलिटी है, मेरा आज है और मुझे इस पर ध्यान देना ही होगा, नहीं तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए आपका अनडिवाइडेड अटेंशन इस कमी की फीलिंग को मिलता रहता है। हम आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं कि आप अपनी रियलिटी स्वयं बनाते हैं। हमने आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कई बार बताया है कि आप जो मांगते हैं यूनिवर्स आपको वो देता है। पर हम जानते हैं कि अभी भी कुछ लोगों के लिए ये केवल शब्द हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो उनकी रियलिटी है, यानी जो उनका आज है, वही उनकी वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए वो वही सेम सिचुएशंस अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको खुद को अपनी लाइफ की एक नई कहानी सुनानी होगी, एक ऐसी कहानी जैसी आप जीना चाहते हैं, ना कि जिस तरह से वो अभी है। बट अगेन, इसमें भी ज़्यादातर लोग सिर्फ लिप सर्विस ही कर रहे हैं। वो कह तो रहे हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि उनके पास क्या नहीं है, और ऐसा करने से जो उनके पास नहीं है उसकी ही वाइब्रेशंस एक्टिव कर रहे हैं और इसलिए रियलिटी बदल नहीं रही है। तो आप अपनी आज की रियलिटी को उस च्युइंगम की तरह समझें जिसका सारा स्वाद आपने चबा लिया है और अब समय है उसे बाहर थूकने का, क्योंकि जब तक आप अपने आज को नहीं छोड़ेंगे तब तक एक नया कल आप तक कैसे आएगा। थैंक यू इब्राहिम, मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपने आज पर फोकस नहीं करना है, पर जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी और वो मेरे पास नहीं होगा तब मुझे क्या करना चाहिए या कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क पड़ता है कि आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं। आपको अपनी कार के लिए टायर्स खरीदने हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उस क्षण आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मोमेंटम ऑलरेडी चल रहा है। आपको ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में कमी ही फील करेंगे। पर जब आप सोने जाते हैं या जब आप सोकर उठते हैं, तब आप इस मोमेंटम को बदल सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए सब भूलकर मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और आपका इनर बीइंग सिर्फ उन कुछ क्षणों में ही आपको आपके डिजायर्ड लाइफ तक, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के सजेशंस देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका इनर बीइंग तो पहले से ही जानता है कि आपका फ्यूचर कैसा है। वो जानता है कि आपको कहाँ और कैसे गाइड करना है, पर आप इसे सुन नहीं सकते क्योंकि आप अपने आज की लो वाइब्रेशंस में अटके हुए हैं। इसलिए जब आप अपने दिमाग को शांत करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, आपको कोई आइडिया आए या कुछ करने की इम्पल्स आए, और जब आप उस पर एक्शन लेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपको गाइडेंस मिल रही थी, आपको मार्गदर्शन मिल रहा था वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं। तो इब्राहिम, जब मैं नोटिस करूं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी भी तरह की कमी को नोटिस करूं, तो उस क्षण में कुछ ना करूं, उसे वैसे ही रहने दो। देखिए, मान लीजिए आपकी ट्रेन 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में आप नहीं जाना चाहते, यानी कि आपकी डिजायर से उल्टी दिशा में जा रही है। क्या
आप उस समय उस स्पीड को तेजी से मोड़ सकते हैं? नहीं ना? तो आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता है कि आप अपना फोकस किसी और चीज पर शिफ्ट कर दें। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो रिलैक्स करें, सो जाएं, नेचर में वॉक करने चले जाएं, नेचर की छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें। अपने आज को एक्सेप्ट करें और खुद से कहें, चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं। हालांकि मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, पर मैं इस बात पर विश्वास करना चाहता हूँ कि चीज़ें सच में बदल रही हैं और शायद ऐसा ही हो, और मे बी मैं उस तक अपना रास्ता भी ढूंढ लूँ। तो लेट्स से आपकी वाइब्रेशन अभी 20 पर थी, पर जब आप इस तरह अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे या अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 वो वाइब्रेशन राइज होगी और इवेंचुअली आप उस वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे जहां आपको आपकी डिजायर मिलनी है। बस इसी तरह आपको अपनी फीलिंग को स्टेप बाय स्टेप एक नई रियलिटी तक लाना है, और वो सब जो आपके वोर्टेक्स में है आपकी रियलिटी में होगा। आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।